सामने बकरा मुर्गा आदमी का लड़का काट करके चढ़ा देते हैं कि लड़का पैदा हो जाए। बताओ, देवता कभी देवता होते हैं, जान के बदले जान लेंगे। लेकिन अब सोच बन गई लोगों की कि देवता खुश हो जाएंगे, लड़का दे देंगे। और इनके चार चार लड़के, पूछो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके चार चार लड़के, चार चार बहुएं खूब सेवा करते होंगे। बुढ़ा क्या कहता, ये मर जाते तो ठीक था, किसी ने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, ऐसे वंश से निर्वंश अच्छा, वो ये बोलता है। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, और न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। इसका कारण क्या है? पहले के समय में ऐसा नहीं था। आप इसमें जो 70-80 साल के बैठे हो, आप देखो अपने बचपन में ये बात नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे माहौल खराब होता जा रहा है, वातावरण खराब होता जा रहा है। अब एक की जगह चार चार जोड़ी जूता तो हो गया लोगों के, 8-8 सेट कपड़े तो हो गए, घर मकान बढ़िया बन गया, गाड़ी घोड़ा दरवाजे पर खड़ी हो गई, लेकिन शांति घर में नहीं है। एक आदमी मिले मुझसे कहे आपसे बात करना चाहता हूँ। बड़े आदमी थे वो, बड़े पावरफुल जिसको कहते हो। होटल में जाती हुई ची पू करती हुई गाड़ियाँ आगे पीछे चलने वाले थे वो। तो बहुत से लोग हमारे यहाँ आते, हमारे गुरु महाराज के पास भी आते थे। कुछ लोग शान शौकत से आते हैं कि भैया हैं, ये हैं, ये आ रहे। कुछ लोग धीरे से चले आते हैं गाड़ी लेकर के, चुपचाप, पता न चले किसी को। तो उन्होंने कहा आपसे बात करना चाहता हूँ। हमने कहा ये बैठाया कमरे, बैठते ही बोले कि जीत करके सब जगह आता हूँ और घर में पहुँचता हूँ कैसे हाथ जाता हूँ, न ठीक से खा पाता हूँ, न ठीक से सो पाता हूँ। अब आप सोचो कि उनके पास देखने में कोई कमी नहीं, धन दौलत भी है, मान प्रतिष्ठा भी है, पर्सनालिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन सुखी नहीं है। न राजा को माहौल ऐसा हो गया, वातावरण हो गया, राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही। तो उसका कारण क्या है? रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना सीख नहीं पाए। हम मोटी मोटी बातें आपको जो एक बताऊंगा कि जिससे आप स्वस्थ रहो, जिससे आप बीमारियों से बचे रहो, जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा न हो, जिससे आपके आत्मा को भी शांति मिले, मन को भी शांति मिले, वो उपाय आपको बताऊंगा। क्योंकि ये चीजें अक्सर देखने को मिल रही, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में बीमारी। इसी में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में रोज झगड़ा होता है। ना बताऊंगा, मैं बता दूंगा आपको, चैलेंज करोगे 2, 4, 10, 20, 50 को बता दूंगा कि इनके यहाँ रोज झगड़ा होता रहता है। बूढ़े न लड़े, जवान न लड़े, तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, रोज झगड़ा चीपू लगा रहता है। बीमारियां साथ नहीं छोड़ती हैं, किसी न किसी का इलाज चलता ही रहता है। घर में जाओगे तो अन्य दवा खाया हुआ रहता, गोली का पड़ा ही मिलता है। ध्यान से देखोगे तो रखी हुई गोली मिलती, पीने वाली दवा मिलती ही मिलती है। इसका कारण क्या है? संयम और नियम को लोगों ने दिया छोड़, खान पान लोगों का हो गया गलत, खून हो गया बेमेल। मनुष्य का जो खून होता है, बच्चे का जो खून होता है, वो शाकाहारी होता है, और मांस जब से लोग खाने लगे और उसका जब खून बना तो खून हो गया बेमेल, तालमेल नहीं खाता है, इसलिए बीमारियां हो जाती हैं। आप इस बात को समझो कि जैसे बुढ़ा बीमार हो गया और डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, डॉक्टर ने कहा खून की कमी हो गई। लड़के ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए, टेस्ट किया, कहा नहीं चढ़ सकता है। भाई ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए, टेस्ट किया, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ सकता है। अब आप सोचो, एक ही रजबीज से एक ही माँ के पेट में दोनों बने, एक ही माँ ने दूध पिला के दोनों को बड़ा किया, खून नहीं मिल रहा है।
इसका मतलब एक शाकाहारी और दूसरा हो गया मांसाहारी। अब मांसाहारी जो होते हैं, मांस खाते हैं, खून उनका गर्म होता है, जल्दी गर्म हो जाता है। जैसे आदमी कहता है हट जाओ मेरे नजरों के सामने से, मेरा खून खौल रहा है। खून में जब गर्मी आती है तब गुस्सा पैदा होता है, गुस्सा ज्यादा हो जाता है। आप देखो, एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, सारा डाल दो, रात भर खाएंगे, सुबह दरवाजा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। दूसरे कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो और रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे, रात भर भौं भां ची पू करते रहेंगे। और सुबह जब दरवाजा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्रोध आया, उनको खून गर्म हुआ और क्रोध आया तो नोचे एक दूसरे को। तो क्रोध क्या होता है? पाप का मूल होता है। क्रोध से पाप होता है, क्रोध से पुण्य आज तक हुआ ही नहीं, क्रोध से पाप ही होता है। औरत मार दे रही है किसको? पति को, बच्चे को, बच्चे को मार दे रहा बाप, भाई भाई को मार दे रहा जान से। क्यों? क्रोध आ गया। तो क्रोध ये क्या करवाता है? पाप करवाता है, खून जब गर्म हो जाता है। इसलिए शाकाहारी भोजन जो मनुष्य के लिए बनाया गया उसको खाओ। देखो, जड़ और चेतन दो चीजें मालिक ने बनाया। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता है, वो जड़ है। सृष्टि को चलाने के लिए उसने जब बनाया अंडज पिंडज उखमज और अस्थावर, तो उसमें अस्थावर बनाया था 30 लाख शुरू में। किसने बनाया था? आप समझो कि शिव ने बनाया था। 27 लाख उखमज किसने बनाया? विष्णु ने। उखमज किसको कहते हैं? मनुष्य के पसीने से जो पैदा होते हैं उखमज कहते हैं। और 9 लाख जल के जीव जल में रहते हैं, और 14 लाख नवचर और थलचर। नवचर किसको कहते हैं? नवचर जो आसमान में उड़ते हैं, और जो जमीन पर चलते हैं उनको थलचर कहते हैं। तो इसको अन्य जो है आज्ञा ने बनाया था। तो अब आप एक समझो 4 लाख पिंडज। पिंडज किसको कहते हैं? जैसे पिंड की उत्पत्ति होती है, झिल्ली के अंदर पैदा होते हैं बन करके, तो मनुष्य का जो बच्चा होता है झिल्ली में पैदा होता है। इनमें पूरे 5 तत्व होते हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, पूरे 5 तत्व होते हैं। और इनमें बुद्धि होती है। झिल्ली में तो गाय का बच्चा, ऊंट का बच्चा, घोड़े का भी बच्चा पैदा होता है, लेकिन अन्य समझो उसमें एक तत्व की कमी होती है, बुद्धि नहीं होती है। उनको सिखाना पड़ता है। जब वो सीख जाते हैं तब उधर से चलते हैं, वो काम करते हैं। मनुष्य में बुद्धि होती है। तो अस्थावर बनाया। अस्थावर उसको कहते हैं जो एक जगह से जा न सकें, तो वो अस्थावर होते हैं। जड़ होता है, जैसे धान गेहूँ चना ज्वार बाजरा मक्का, ये जिसको इस्तेमाल आप करते हो खाते हो, ये है जड़। तो ये मनुष्य का भोजन। चेतन चेतन का भोजन खाने का, चेतन का भोजन खाने का अधिकारी कुछ है, बनाया है। किस लिए बनाया? सफाई के लिए बनाया। जैसा अभी समय पर तो लेटरिन बह गई जगह जगह, बटन दबाओ लेटरिन साफ हो गई, लेकिन पहले के समय में लेटरिन तो इतनी नहीं थी। तब लोग जब शौच जाते थे, लेटरिन जाते थे, तो वो लंबे मुंह वाले होते ना, सूकर जिसको कहते हो, उसको कुदरत ने बना दिया था। अब वो सुबह सुबह देखो गाँव में जाते हैं, जितनी भी लेटरिन होते थे उसको सब खा जाते थे। एक राजा था, बना लिया महल, और लेटरिन बनवाना गया भूल। रात को उसको जब याद आया तो कहा अब हम लेटरिन सुबह कहाँ जाएंगे? तो कहा जाओ शूकर पकड़ लो, और रात्रि को और शूकर भरवा ले आया और डलवा दिया उधर पीछे हो गए। सुबह गया, लेटरिन क्या हो गए? खाया। तो ऐसे ही उनके मांसाहारी जो हैं सफाई वाले, जैसे कोई आप समझो बिल्ली मर गई, कोई तोता मर गया, तो कौन खाएगा? तो उसको कुत्ता खाएंगे। वो मांसाहारी जानवर, उसको सफाई के लिए बनाया था कुदरत ने। मछली किस लिए बनाया? कि पानी के अंदर कोई चीज गंदी जब चली जाती है
तो मछली उसको खाकर साफ करती है। खकार के ठोक दो, मछली तुरंत आएगी खाएगी। लैट्रिन करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े करेंगे, मछली खाएगी। तो ये किस लिए बनाया? यानी समझ लो सफाई के लिए बनाया। और मछली मर जाएगी जब पानी के ऊपर रहेगी तो गंदगी फैल जाएगी, इसलिए भीड़ और कौवा बना दिया कि वो उनको खा जाएंगे, तो ये उनका भोजन है। तो जो मांसाहारी होते हैं जानवर, 4 पैर वाले जो जानवर इस तरह मांसाहारी होते हैं, दांत नुकीले होते हैं उनके, और आप समझो कि अन्य आंखें गोल होती हैं, चाट करके पानी पीते हैं। मनुष्य मांसाहारी नहीं। आप देखो, आप समझो कि जो मांसाहारी जानवर नहीं है उनके सामने मांस डाल दो, तो ऐसे घोड़ा, गाय, बैल के सामने मांस डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देते हैं, मांस नहीं खाते। एक आदमी ही है ऐसा कि वो कुछ नहीं सूंघता है, सब खाता दबाता चला जाता है। तो अब आप समझो कि जानवर को भी इतना ज्ञान है कि खाने वाली चीज नहीं, तो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। आज आप देखो कितना पूजा हो रहा, कितना पाठ लोग कर रहे, कितना अनुष्ठान हो रहा। उज्जैन देखो ये धार्मिक नगरी है और कितना यहाँ धर्म कर्म का उपदेश हो रहा जगह जगह, जग जब तब लोग कर रहे, लेकिन तकलीफ जा रही है? तकलीफ नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? एक तो तरीका नहीं मालूम देवताओं को खुश करने का, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात लाने का तरीका नहीं मालूम है। वो शक्ति नहीं ले पाए कि मांगे बारे दें जल रामचंद्र के राज। हर किसी के अंदर शक्ति थी कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर हाथ जोड़कर पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। वो शक्ति आई नहीं, वो कर नहीं पाए, साधना कर नहीं पाए। अब कैसे करेंगे? जैसा खाओ अन्न वैसी हो, ऐसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वह वाणी। तो जब इस तरह का अन्न खाए, इस तरह का मांस जानवरों का खाए, तो जिससे बुद्धि ही नहीं काम कर रही है, कोई चीज जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, तो कहां से वो शक्ति आएगी? मोटी बात आप ये समझो, मिट्टी और पत्थर का मंदिर मस्जिद बनाते हैं और उसके अंदर ले जाओ आप गंदी चीज डाल दो, तो वहां कोई पूजा नहीं करता है, नमाज नहीं पढ़ते, कहते जगह गंदी हो गई। ऐसे ये मानो मंदिर है जिसमें वो मालिक निवास करता है, इसी में उसका दर्शन होता है। आज समझो कि जिनको दर्शन हुआ वो लिख कर चले गए, जो दिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। कहा मुसलमानों में जो फकीर हुए, अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। शेख जितेंद्र से पूछो दिल के आशियाने में है, तो उन्होंने देखा। अब जब वो जगह गंदी रहेगी कैसे बैठेंगे, वो कैसे दिखाई पड़ेंगे? साफ सुथरी जगह बना दी गई, बिछा दिया गया, आप आए बैठ गए। और यहाँ अगर लेट्रिन पड़ी होती, कूड़ा कबाड़ा पड़ा होता, बैठते ऐसे ही। जब उसके हुजरे को गंदा कर लोगे तो कहां से उसका दर्शन दीदार होगा, कहां से वो मिलेगा? इसलिए इसको पाक साफ रखो और कम खाओ। कम खाने से क्या होगा? आराम से हजम हो जाएगा। ज्यादा खा लेते हो और डॉक्टर के पास जाते हो तो पैसा लेने के चक्कर में तुरंत ऑपरेशन करता है, कहता लाओ जमा करो जल्दी, जान का खतरा है, देर मत करो। अब जान बचाने के लिए तो जमीन भी बेच देते हैं, जबर भी बेच देते हैं औरत का, और ऑपरेशन करा लेते हैं। अब एक बार ऑपरेशन हो गया तो कोई गारंटी है कि दोबारा नहीं करानी पड़ेगी? दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, अब फिर डॉक्टर ने बता दिया ऑपरेशन। तो कहता डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद टांका मत लगाना, सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन, अब या तो बटन लगा देना, क्योंकि दोबारा जब आऊंगा तब फिर ऑपरेशन ही करोगे तो कटो पीटोगे, दर्द करेगा, की पट्टी करानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है
कि चैन खोल के कर देना, बटन खोल के ऑपरेशन कर देना। अब ऑपरेशन क्यों कराना पड़ता है ये भी बता दें आपको। डॉक्टरों को उसी में पैसा मिलता है, तो वो जो पढ़ाई लिखाई में और नाम लिखवाने में जो डोनेशन देते हैं उसका खर्चा निकालते हैं। जो लोन लेकर के, कर्जा लेकर के पढ़ाई करने के बाद नर्सिंग होम अस्पताल बनवाते हैं और उसमें जो कर्मचारी रखते हैं उसका खर्चा निकालते हैं। तो 500 रुपये के फीस से लोन भर पाएंगे? वो तो हलाल करेंगे ही हलाल करेंगे, आपको काटे पीटे के। तो पैसा भी देते हो, पेट भी कटवा लेते हो, तो ऐसी नौबत कमावे। दूसरा कारण क्या है, आपको ये नहीं पता है शरीर कैसे चल रहा है। सुबह आपको सत्संग में बताया था, पिंगला पिंगला सुषुम्ना ये नाड़ियाँ शरीर को चलाती हैं, जीवात्मा और ये प्राणी शरीर को चलाते हैं। तो 3 तरह की तो ये नाड़ियाँ हैं, लेकिन इन नाड़ियों से 72,000 नाड़ियाँ, 72,000 नसें निकली हुई हैं। और जब कोई नस कट जाती है तो सिस्टम बिगड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं जब से ऑपरेशन कराया तब ये ठीक नहीं रहे, इसलिए ऑपरेशन से बचना चाहिए, ज़्यादातर बचना चाहिए। अब तो देखो बच्चियों के पेट में बच्चा आता है और डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन बताता है। क्यों? इसलिए कि अन्य समय लोग पैसा मिलता है और उनको भी कोई तकलीफ नहीं होती है। अब ये ऐसे नॉर्मल बच्चा पैदा करना हो तो तकलीफ हो। क्यों? क्योंकि तरीका नहीं मालूम है उनको। कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए, संयम नियम से रहना चाहिए। बुजुर्ग माताएं हैं ये सब बहुओं को बताती हैं, अनपढ़ ही क्यों न हो, लेकिन उनको अच्छा अनुभव होता है। देखो पढ़ाई लिखाई करके कोई लड़की आई MBBS MS करके, दूसरे के पेट से बच्चे को निकाल देगी ऑपरेशन करके, लेकिन उसके पेट में जब बच्चा रहेगा तो अपना ऑपरेशन करके बच्चा पैदा कर पाएगी। और अगर सास यानी कि सेवा करती रहे, सास को खुश रखे, तो चाहे अनपढ़ ही सास क्यों न हो, हाथ पैर करके आराम से बच्चे को पैदा करा देती है। तो अब वही ऑपरेशन सरल हो गया। बचना चाहिए, संयम नियम से रहो तो आप समझो कि सुखी रहोगे। देखो कहा ना कि मन जो चीज मांगे उसको अगर देने लग गए, खिलाने लग गए, तो ये उसी का आदी हो जाता है। और जो चीज आदमी को यानी नुकसान करती है, मन उसी को बार बार मांगता है, और वो चीज जब ज्यादा हो जाती है तो नुकसान कर जाती है। भाई मन तो ये कहेगा, लेकिन उस समय बुद्धि का प्रयोग करो, बुद्धि से सोचो, चित्त से चिंतन करो कि हम शुगर के मरीज हैं और शुगर खाते चले जा रहे हैं, तो हमारा हालत क्या होगा। थोड़े समय के लिए तो ताकत आएगी, लेकिन जैसे पेशाब करके उठेंगे तैसे फिर कमजोरी आ जाएगी और धीरे धीरे शरीर सूख जाएगा और हार्ट की और तरह की लीवर की बीमारियां हो जाएंगी, किडनी खत्म हो जाएगी। तो ये सोचना चाहिए। देखो पहले का नियम बहुत अच्छा था, पहले लोग पेट खाली करके ही खाते थे। कहते हैं ना पहले खाली करो, पहले खारिज करो फिर दाखिल करो। भूख लगे, खूब भूख लगे तब खाओ। तो शुगर के मरीज को तो हमेशा भूख लगी रहती है। तो पहचान क्या है भूख का, मशीन कब मांगती है, ये जो सुराख है नाक जिसको कहते हो उसके नीचे, तो दाहिने नाक का श्वास जब चले तो समझ लो कि अब अंदर से मशीन मांग रही है। भूख लगा भी है, लेकिन अंदर से अगर सांस दाहिना नहीं चल रहा है तो रुक जाना चाहिए और फिर खाना चाहिए, और कम खाना चाहिए। कम खाओगे आराम से हजम हो जाएगा। देखो आप बहुत अच्छा पहले का समय नियम था। देखो पैदल अक्सर लोग चलते थे, नंगे पैर चलते थे। एक प्रेशर यानी पैरों का हो जाता था। लोग मंदिरों में जाते थे, ऐसे ताली बजाते थे ऐसे और नाम धुनी बोलते थे, उससे ये जो पॉइंट हैं हाथ के ये सब दब जाते थे। अभी तो लोग पैसा देकर कोई प्रेशर कराते। अरे सब जगह तो बाबा जय गुरुदेव रोगांतक संस्थान है नहीं कि जहाँ फ्री इलाज होता है।
ये देखो, ये गुरु महाराज के नाम का अस्पताल बनवाया गया। यहाँ एकदम फ्री इलाज, एलोपैथिक दवाई लो, होम्योपैथिक दवाई लो, आप आयुर्वेदिक दवाई लो, आप अपना टट्टी पेशाब टेस्ट कराओ, सब फ्री है। एको प्रेशर यहाँ फ्री इलाज करते, एको प्रेशर सिखाते भी हैं। कितने डॉक्टरों को सिखा करके उन्होंने भेज दिया, इलाज करते हैं वो लोग, बहुत लोगों को फायदा हो रहा। तो ऐसे अस्पताल तो सब जगह है नहीं, और से लोग पैसा देकर कराते हैं, को पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। संयम और नियम ये बहुत जरूरी होता है। मन के कहे करो मत कोई, मन अगर कहे तो विचार करो, तुरंत मत कर डालो। मन तो कहेगा खूब खाओ, दबा के खा लो, पता नहीं कल मिले ना मिले। लेकिन शरीर भी आपका, पेट भी आपका, मन भी आपका, तो आपको सोचने की जरूरत है। और कम खाओ, कम खाओ, कम मतलब ये होता है बर्दाश्त कर लो। अगर 2 बार बर्दाश्त कर लोगे तो तकलीफ से बच जाओगे। अब आपको कल बताऊंगा कि कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो आज तो ज़्यादा समय नहीं है, आज तो नामदान आपको देना है, और भी जो बातें हैं को थोड़ी बहुत बतानी है, तो कल आपको बताऊंगा। ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तब क्या करना चाहिए। कल सुबह भी सत्संग होगा। तो कोई जब नाराज हो जाए तो चुप हो जाओ, तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। और अब को गुस्सा हो, आदमी चुप हो जाए, आदमी गुस्सा हो तो चुप हो जाए, तो कोई तलाक का मुकदमा नहीं चलेगा, कोई दहेज के मुकदमे नहीं चलेंगे। और कोई आग हो तो आप हो पानी, यानी समझो कि ठंडे पड़ जाओ, अगर कोई गर्म हो तो टाल दो झंझट को, और नहीं तो झंझट बढ़ता जाएगा। अब इस समय झंझट के बढ़ने में देर नहीं। तमाम झूठी गवाहियाँ, तमाम झूठे मुकदमे, तमाम ऐसा माहौल हो गया कि आदमी कहीं भी फंस सकता है अगर बचा के न चले तो। किसी की जिंदगी इस समय सुरक्षित नहीं है। आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि ठीक ठाक वापस आ जाएगा। तो इस समय तो बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है प्रेम में। दूसरी बात यह है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई अगर करोगे तो उसमें आपको बरकत मिल जाएगी। जब लूट मार करके लाते हो, कूट करके लाते हो, दिल दुखा के लाते हो, रिश्वत लेकर लाते हो, तो वैसे ही वो चला जाता है और बल्कि तकलीफ देकर जाता है। ये बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? अस्पतालों में जगह मरीजों के लिए क्यों नहीं रह गई? यही सब कारण है। इधर उधर से लाए तो बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। आप जब दूसरे को तकलीफ देकर लाए तो सोचा नहीं कि हमको भी तकलीफ होनी ही होनी, जस करनी तस भोगो ताता, और जन नरक जात फिर क्यों पछताता। यह तो कर्म प्रधान देश है, कर्मों का विधान जब से बना कोई इससे छुटकारा नहीं पाया, तो इससे बचो। अब देखो मोटी मोटी बात आपको बताया कि जैसे आपका लोक बने, पर लोक बनने की बात बताऊंगा। आप जो नए लोग आए हो कहोगे परलोक क्या है। जैसा शुरू में मैंने आपको प्रसंग में बताया था, तो ऊपर में लोक है, जहाँ आप रहते हो ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर में शिवलोक है, ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, और फिर इनकी माता या महाशक्ति जिनको कहा गया उनका लोक है, उनके ऊपर में इनके पिता हैं उनका लोक है, ब्रह्म लोक है, पार ब्रह्म लोक है, और फिर उसके बाद में आपके सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, नामी लोक है, बहुत से लोक हैं। उन लोकों में भी आप आने जाने लग जाओ। आपको वो रास्ता बताऊंगा। उसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, ना आपको बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। आपके पास है तो आप अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, अच्छे मकान में रहो, जहाँ जिसके साथ उठते बैठते हो अच्छे आदमी के पास उसी के साथ बैठ करके अपने ही समाज बिरादरी में शाकाहारी भोजन खाओ। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो। हम आपको मना नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि लड़के लड़कियाँ जब शादी ब्याह के योग्य हो जाएं, पढ़ाई लिखाई कर लें,
तब आप देख करके कर दो, क्योंकि जब आप खिलाई देते हो, बच्चों का ध्यान नहीं रखते हो, तो बच्चे अपने मन से खोजने लगते हैं तो रूप रंग पर चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई पर चले जाते हैं, रुपया पैसा धन दौलत पर मोहित हो जाते हैं और वो रिश्ता निभता नहीं है। इसलिए तकलीफ आती है। देखो सत्संगी जो लोग आप लोग हो, आप इस बात का ध्यान रखो, बच्चे और बच्चियां अगर भजनानंदी रहेंगे, ध्यान भजन सुमिरन अगर करेंगे, शाकाहारी सदाचारी रहेंगे, तो नरम गरम रिश्ता भी निभ जाता है। और नहीं तो समझ लो यही गृहस्थाश्रम जो पहले कभी स्वर्ग जैसा था, यही नर्क बन जाता है। हमारे गुरु महाराज को भी पूछ करके बहुत से लोग शादी ब्याह करते थे, फोटो भी दिखा देते थे। मैं भी देखता था कुछ दिन, अभी तो मैंने बंद कर दिया क्योंकि बात तो मानते नहीं कोई, भजन ध्यान लड़कों को कराते नहीं हैं, सत्संग में लाते नहीं हैं। लड़के अगर तैयार भी हों, कहते तुम पढ़ो, तुम्हारा इम्तहान आ रहा है, हम ही चले जाएंगे। जैसे शादी ब्याह में कहते हैं अरे हम चले जाएंगे, बारात कर आएंगे। अब ये नहीं मालूम है कि जो खाता है उसके पेट में जाता है, जो सुनता है वो सीखता है और जो करता है उसको मिलता है। इस चीज पर आप ध्यान नहीं देते हो, बच्चों को आगे नहीं आने देना चाहते हो, सत्संग में लाते नहीं हो, प्रार्थना करवाते नहीं, ध्यान भजन करवाते नहीं, प्रचार प्रसार करवाते नहीं, और माहौल इतना खराब है कि बच्चे बच्चियां ये बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब फोटो दिखाओगे, कहोगे आपके कहने से किया था, लेकिन वो लड़ेंगे दूसरे दिन, जब मार काट जब होगी तब कहोगे आपके कहने से किया था। बिजनेस व्यापार में जब कहता हूं कि ईमानदारी बरतो, नंबर 2 का काम मत करो, फंसने का काम मत करो, क्योंकि आजकल ठगी बहुत हो रही है। तो एक बार तो ठगोगे किसी को, फिर खुद ठग जाओगे, ऐसा काम न करो। लेकिन जब पैसा आने लगा, दुकान तो चली पूछ करके गए, लेकिन जब पैसा आने लगा तो नंबर 2 का ही माल मंगाने लग गए। और जब दुकान बंद हो गई, पकड़ी गई, सील हो गया, तब कहते आपके कहने दुकान खोला था, नहीं चल रही। तो भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जब बात नहीं मानना है तब बात मानो तो को सलाह दिया जाए। तो मनमुखी जब रहोगे तो कहाँ से, यानी हर बात में आपकी मदद होगी। अरे भाई अच्छा काम आप करो, दुखी हो जाओ तो उस मालिक से प्रार्थना भी किया जाए कि बेचारे को ऊपर दया कर दो, दुखी हो गया, अनजान में गलती हो गई। और जान जान के जब गलती करोगे तो कहाँ से वो भी मदद करेगा। एक बार मदद भी कर दिया, अब आपकी आदत बिगड़ गई, फिर गलती करोगे, फिर गलती करोगे, तो कब तक गलती करोगे। चोरी रोज करता है और चोर एक ही दिन पकड़ा जाता है, पकड़े जाओगे तो मार पड़ेगी, कुदरत की पड़ेगी और व्यवस्था की पड़ेगी। इसलिए आपको सजग करना चाहता हूँ हर बात से। तो अब आप ये समझो कि आपको कुछ नहीं छोड़ना। देखो हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं, एक तरफ से सब बैठे हैं, कोई किसी से नहीं पूछ रहा है। भोजन भंडारे में खाते हैं, कोई नहीं पूछता है, जात पात पूछे नहीं कोई। हरि का भजन सोहर का होई, जो भजन करता है हर किसी का होता है। तो यहाँ तो भजन किया जाता है, कराया जाता है, भजन सिखाया जाता है। उस मालिक की तरफ से, परमात्मा की तरफ से तो कोई जाति बनी ही नहीं। न उसने हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाया, न पटेल बनाया, न वर्मा बनाया। उसने तो कोई जाति बनाई, ये तो आपने बना लिया। आपने प्रांत बना लिया, आपने भाषा बना लिया, आपने एरिया बात बढ़ा दिया, आपने जात पात बढ़ा दिया, आपने भाई भतीजा बात बना लिया। ये तो आपने किया। उसने तो केवल इंसान बनाया और इंसानियत बनाया और मानव धर्म बनाया, सबका हाथ एक जैसा बनाया, आँख कान एक जैसा बनाया, टट्टी पेशाब का रास्ता सबका एक जैसा बनाया, खून मांस चमड़ी सबकी एक जैसी बनाई। और जीवात्मा जो इस शरीर को चेतन किए हुए है, अभी जीवात्मा निकल जाए तो ये जड़ हो जाए। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से उठ के दूसरी जगह न जा सके, तो वो जड़ होता है, तो ये जड़ हो जाए। तो जो इसको चेतन किए हुए है जीवात्मा, यानी वो एक जैसी सबकी है। जैसा शुरू में मैंने अभी आपको बताया कि सबके अंदर उस परमात्मा के अंश जीवात्मा है।
तो जो जीवात्माओं को देखता है, जीवात्माओं को मानता जानता है और उसके उद्धार कल्याण में लगा हुआ है, उसके यहाँ ये चीजें नहीं होती हैं। गुरु महाराज के यहाँ भी नहीं था और गुरु महाराज का